बार की बात है। कुछ आदमी यात्रा करने के लिए समुंदर के रास्ते निकले। समुंदर में यात्रा करने के दौरान उनकी नाव तेज आंधी और तूफान के कारण पानी में ही डूब गई। कुछ आदमी जिंदा बचा लिए गए, पर एक आदमी पानी में ही डूबा रह गया और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद तेज हवा के झोंकों ने उसको किसी एक टापू पर पहुंचा दिया। जब उसको होश आया तो बहुत सारा जंगल देखा उसने। तो बहुत सारा जंगल देखकर वो घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कोई सहायता भेजो, आपने मुझे ये कहाँ फंसा दिया है। कोई भी सहायता उसके लिए नहीं आई। समुद्र के किनारे टापू पर ही वह सो गया और अगले दिन फिर से वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कोई सहायता भेजो, मैं यहाँ बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। पर उसकी सहायता के लिए कुछ भी नहीं आया। थक हार कर उसने कुछ घास, लकड़ियाँ इकट्ठा करी और एक झोपड़ी बना ली। झोपड़ी बनाने के बाद रात को जब वह सो रहा था तो तेज बारिश आ गई। उसकी झोपड़ी में से पानी अंदर आने लगा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने कोई सहायता नहीं भेजी तो मेरे किए हुए काम को भी क्यों बिगाड़ रहे हो। वो भगवान को कोसने लगा और ऊपर देखने लगा और बोला, भगवान, कोई सहायता भेजो, पर कोई सहायता नहीं आई और वो बारिश में थक हार कर सो गया। जब सुबह उठा तो तेज कड़क के साथ बिजली उसके घर पर गिर गई। उसकी झोपड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी और तेज धुआं निकलने लगा। उसने बोला, हे भगवान, आपने कोई मदद नहीं करी तो अब इस झोपड़ी को भी क्यों जला दिया है, अब मैं कहाँ रहूँगा। ये बोलकर भगवान को कोसने लगा और वहीं पास में बैठ गया। थोड़ी देर बाद सेना के जवान वहां आ गए और उसको बोलने लगे कि आ जाओ, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। ऐसा सुनकर वो बोला कि आपको कैसे पता चला मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। उनमें से कैप्टन बोला कि जो तुमने यहाँ आग जलाई थी उसका धुआं ऊपर तक पहुँच रहा था, बस उसी को देखकर हमें पता चला कि कोई यहाँ जिंदा बचा हुआ है जिसने आग के धुएं से हमें इशारा किया है, इसलिए हम यहाँ आ गए। यह सुनकर उसने भगवान से माफ़ी मांगी और कहा, भगवान, आप सबके लिए पहले से ही कुछ न कुछ सोच लेते हैं। आपने मेरी झोपड़ी जलाकर मेरे साथ जो गलत किया वो इसलिए किया ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं।